दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं, उनका वक्त खराब चल रहा है। तो उधर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बुरे दिनों की आड़ में अपना अच्छा दिन लाने के लिए संघर्ष कर रही है, काम कर रही है और जुगाड़ में लगी है कि कैसे कांग्रेस के वो पुराने दिन वापस आ जाएं, कैसे कांग्रेस के वो दिन दिल्ली में लौट कर आ जाएं, जैसे 15 साल अनवरत लगातार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज किया था। जी हां, आज बात करेंगे हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजनीति पर। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी कमान अरविंदर सिंह लवली जैसे बड़े नेता को सौंप दी है। दिल्ली की अगर क्षेत्रीय राजनीति की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति की बात करें, तो अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में एक बड़ा जाना पहचाना नाम और बड़ा नाम है। एक ऐसी शख्सियत जो 20 सालों तक विधायक रही, 15 साल तक मंत्री रहे, अरविंदर सिंह लवली। और आज अरविंदर सिंह लवली अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए मैदान में खड़े, और वो भी तब जब एक ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है। अब समझिए किस तरीके से कथित तौर पर शराब घोटाले की जद में आम आदमी पार्टी के कई नेता आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया कथित तौर पर यह तथाकथित शराब घोटाले को लेकर जेल की सलाखों के भीतर हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो संसद में आम आदमी पार्टी की सबसे मुखर आवाज हैं, वो भी जेल की सलाखों के भीतर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी मुसीबतों का सामना कर रही है, कितने मुश्किल दौर में पड़ी है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेता, संस्थापक सदस्य जिस भ्रष्टाचार के विरोध में पार्टी खड़ी हुई थी, उसी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन राजनीति बड़ी अजीब चीज है। राजनीति में जो साथ दिखता है वो है नहीं, और जो दिखता नहीं है वो साथ खड़ा होता है। यही नजर आ रहा है। देश के विपक्षी दलों का एक ब्लॉक बना, इंडिया गठबंधन में जिसे नाम दिया जा रहा है। कुछ लोग INDIA बोल रहे हैं, कुछ I.N.D.I.A कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन एक ब्लॉक बना। उस ब्लॉक में कांग्रेस भी है और उस ब्लॉक में आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को जब मुश्किलों में पड़ी हुई है, जब आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरी हुई है, कांग्रेस अपने पुराने दिन लाने के लिए, कांग्रेस अपने संगठन को खड़ा करने के लिए, आने वाले चुनाव, आने वाली राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को तैयार कर रही है कि कैसे दिल्ली में कांग्रेस का वो पुराना गौरवशाली दिन लेकर आना है। और अरविंदर सिंह लवली जैसा नेता जिस दिन दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, उसी दिन ये साफ हो गया था कि भले ही इंडिया ब्लॉक बन गया हो, लेकिन लवली और केजरीवाल, अरविंद और अरविंदर, ये दोनों के रिश्ते सहज नहीं रहने वाले, दोनों बहुत दिनों तक साथ नहीं चलने वाले। अब समझिए कि एक वक्त था कि दिल्ली में कांग्रेस ने 15 सालों तक अपनी सरकार चलाई। एक वो भी दौर था कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीता करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया, वही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, वो अन्ना का आंदोलन, वो निर्भया कांड, शीला दीक्षित पर ढेर सारे केजरीवाल के आरोपों की फाइल लिस्ट, और उसके बाद दिल्ली से कांग्रेस एक तरीके से खत्म हो गई। एक विधायक नहीं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस में जान किसने फूका? जब जब लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी 7 में 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। केजरीवाल की पार्टी नहीं रही, आम आदमी पार्टी नहीं रही। दिल्ली की जनता ने राज्य की सत्ता भले केजरीवाल को सौंप दी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। 7 में 5 सीटों पर दूसरा स्थान। और वैसे में अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, आपको बता देते हैं कि अरविंदर सिंह लवली जिस दिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उनका पदभार ग्रहण समारोह हुआ था, आपने देखी होंगी वो तस्वीरें, आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, उनका जोश कितना हाई था। अरविंदर सिंह लवली को देखकर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में थे। और उस दिन लगा था कि कांग्रेस कुछ नया करने जा रही है, और इधर गिरफ्तारियां हो गई। गिरफ्तारी हालांकि मनीष सिसोदिया की पहले हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो सरकार, जो कानून का शिकंजा था, वो संजय सिंह पर गिरा। और कई लोग कह रहे हैं कि अगला निशाना
केजरीवाल हैं। अब जब केजरीवाल अगर सचमुच जेल चले गए, अगर केजरीवाल सचमुच कथित शराब घोटाले में अंदर चले गए, तो आम आदमी पार्टी को बिखरने से कौन रोकेगा? और अगर आम आदमी पार्टी बिखरती है तो कांग्रेस इसका लाभ लेने में पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली साफ तौर पर कहते हैं कि हम राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बस थोड़ा इंतजार करिए। लवली कर क्या रहे हैं? लवली पुराने कांग्रेस के नेताओं के घर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संवाद चल रहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे उनको कैसे पार्टी में वापस ले आया जाए और फिर कांग्रेस के पुराने दिन को वापस लौटा कर लाया जाए। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की यह सक्रियता ही आपके लिए खतरनाक साबित होगी। और लवली ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हमारा पूरा फोकस संगठन को खड़ा करने पर है। संगठन को खड़ा कर लेने दीजिए, संगठन को दुरुस्त कर लेने दीजिए। इतना आंदोलन और इतना प्रदर्शन कांग्रेस का दिल्ली में दिखाई देगा कि आप गिनने से नहीं गिन पाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में क्यों जा रहे हैं? वो दिल्ली के छात्रों से मिल रहे हैं, मैकेनिक से मिल रहे हैं, बढ़ई से मिल रहे हैं, दिल्ली की बाजारों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कांग्रेस को मजबूत करना और राहुल गांधी के दिल्ली में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समाज, अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलने का फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली को लेकर कांग्रेस निश्चिंत हम नहीं कह सकते, सक्रिय हैं। लेकिन अब बात यह है कि इस सक्रियता से जो दिल्ली में कांग्रेस और आप का गठबंधन होने की जो गुंजाइश है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि 7 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। अब ये संयोजक 15 दिन में रिपोर्ट देंगे कि क्या स्थिति है संगठन की और क्या मिजाज है लोगों का। उसके बाद कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव अपने संगठन को लेकर दिल्ली की जनता के सामने होगी और तीसरी ताकत के तौर पर दिल्ली में उभारने की कोशिश कांग्रेस को अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में कांग्रेस करेगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।